नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। सड़क हादसे में युवक की मौत, मचा कोहराम। पूर्व विधायक शशिबाला बुंडीर की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल बाल बची। तीसरे दिन भी योग शिविर में बढ़ चढ़ कर लिया लोगों ने हिस्सा। मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद भी पहुंचे। आगामी त्योहारों व चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन दिखा सख्त। अब खबरें विस्तार से। सड़क हादसे में हुई युवक की मौत, बेहद चेयरमैन अब्दुल रहमान मौके पर पहुंचे। कोतवाली बेहट के शाकुमरी रोड पर सत्संग भवन के पास दो बाइकों की टक्कर के बाद सड़क पर गिरे बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिसमें थाना बिहारीगढ़ इलाके के गांव जहानपुर निवासी 70 वर्षीय तेजपाल पुत्र गोवर्धन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं बेहट चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। पूर्व विधायक शशिबाला बुंडीर की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल बाल बची। सहारनपुर पूर्व विधायक शशिबाला बुंडीर सड़क हादसे में बाल बाल बची। प्राप्त जानकारी के अनुसार शशिबाला बुंडीर हसनपुर पटरी के रास्ते अम्बेटा शेख गांव जा रही थी। तभी रामपुर क्षेत्र के चकवाली गांव के पास सामने से आ रहे पिकअप को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि इस दौरान हादसे में पूर्व विधायक शशिबाला बुंडीर बाल बाल बची। खनन वाहनों से उड़ रही धूल से जनता हुई त्रस्त। कोतवाली क्षेत्र के नानोली सलेमपुर का संपर्क मार्ग पर वाहनों की धूल प्रदूषण से जनता त्रस्त हो चुकी है। लोगों का कहना है कि वाहनों से उड़ती धूल के कारण किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं। क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ने से बीमारियों का भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं खनन माफिया रास्ते पर प्रदूषण को रोकने के लिए पानी का छिड़काव तक नहीं करते, जिसके कारण राहगीरों क्षेत्रवासियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय वासियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोन देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर होगी कार्यवाही। सीडीओ ने कलेक्ट्रेट सभागार में अग्रणी बैंक की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो बैंक जानबूझकर सरकारी योजनाओं में ऋण देने में आनाकानी कर रहे हैं, ऐसे बैंक कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। हुई बैठक में सीडीओ परने सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो लॉकडाउन में स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में चलाई जा रही है। उन्होंने जिला समन्वयक को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत ऋणों की वितरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। कंपनी बाग में आयोजित 5 दिवसीय योग शिविर में तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। आईआईए द्वारा आयोजित 5 दिवसीय योग शिविर के तीसरे दिन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद हाजी फजलुर रहमान व आईआईए चैप्टर चेयरमैन रविंद्र मिगलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा, सुशील सडाना, राजेश सप्रा, सरदार हरजीत सिंह व डीके बंसल ने दीप जलाकर किया। इस दौरान योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण जी ने सिखाया कि जातियां भगवान ने बनाई है। योग से सेहत के साथ साथ सोच भी संवारे। तीसरे दिन भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग के जीवन में महत्व को समझा। जिलाधिकारी ने किया पोलिंग बूथों का निरीक्षण। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त हो गया। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीनप्पा ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत थाना देवन क्षेत्र में स्थित भायला इंटर कॉलेज में बने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी त्योहार होली व शब बारात को लेकर एसएसपी ने की सहारनपुर वासियों से अपील। आगामी त्योहार होली व शब बारात को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने हेतु चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। देखिए इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीनप्पा ने सहारनपुर वासियों से आगामी त्योहार को लेकर क्या अपील की, सुनिए। होली त्यौहार और शब बारात को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी क्षेत्र में पीस कमेटी मीटिंग आयोजित करके सभी को डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है और जो कोविड-19 का नियमों का पालन करने के लिए सभी को आग्रह किया गया है और सभी से आग्रह है कि कोविड-19 का नियमों का पालन करें, संक्रमित होने से बचें और भाईचारा से त्यौहार मना लें और असामाजिक तत्वों के ऊपर विशेष नजर रहेगी और कोई गड़बड़ करने की कोशिश किया तो सबके से कार्रवाई की जाए। सर जहरीली शराब भी बाहर इसके ऊपर अभियान चल रहा है और इसमें सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाए। थाना मंडी पुलिस ने किया जनता को
सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने के लिए जागरूक। लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े व लोगों की लापरवाही को देखते हुए थाना मंडी पुलिस ने चौराहों पर जगह जगह आम जनता को कोरोना से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में जागरूक किया और सभी को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने को कहा। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से भी अपील करते कहा कि ग्राहक को बिना मास्क के सामान नहीं दिया जाए। अगर कोई भी ग्राहक मास्क नहीं पहनता तो दुकानदार द्वारा उसे मास्क देकर सचेत भी किया जाए। रामपुर मनिहारन में मलिक कैरम क्लब द्वारा आयोजित कैरम प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर हाजी इकबाल अहमद व द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर इफ्तिकार को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एसआई सुरेश कुमार ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से मानसिक विकास होता है। उन्होंने यह भी कहा कि जीत हार खेल में होती है, उससे सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने वाला ही असली खिलाड़ी होता है। इस दौरान रशीद मलिक, इनाम मलिक, खालिद मलिक, अमजद आदि लोग मौजूद रहे। तीतरो कच्ची घड़ी मार्ग पर निर्माण हुए 4 महीने भी नहीं बीते कि सड़क टूटनी शुरू हो गई। लोगों ने सड़क में घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। तीतरो नरेश अग्रवाल के बाग तक कच्ची घड़ी मार्ग की लंबाई 4 किलोमीटर के करीब है। 3 माह पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग ने नई सड़क का निर्माण कराया था। समाज सेवी डॉक्टर आमिर खान का कहना है कि विभाग ने मानकों के अनुरूप सड़क का निर्माण नहीं किया है, जिससे सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। बजरी उखड़कर दूर तक चली गई है। सड़क पर तारकोल निम्न मात्रा में लगने के कारण सड़क का ऐसा हाल हुआ है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद सहारनपुर रोटरी क्लब में संपन्न हुए 4 विवाह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कोई भी गरीब नागरिक लाभ प्राप्त कर सकता है। सरकार द्वारा नागरिकों को 35,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इसी क्रम में आज नगर निगम द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 2 हिंदू व 2 मुस्लिम जोड़ों का विवाह कराया गया। इस दौरान वहां पहुंची महिला पुलिसकर्मी ने लोगों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने व जागरूक करने की बात कही। देखिए इस दौरान क्या बोले नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह। आयोजन करा है, इसमें 2 बच्चियाँ और 2 मुस्लिम कन्याओं का आज विवाह कराया गया है और सरकार का जो मंशा है कि सामूहिक विवाह योजना के तहत जो भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी कन्याओं को स्वावलंबी बनाना। उसके तहत हम लोगों ने प्रत्येक कन्या को 35,000 का चेक दिया। इसके अलावा सामान दिया है जिससे वो बच्चियां अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत हों और स्वावलंबी बने और सुरक्षित भी रहें और उनका स्वाभिमान भी बना रहे। और इसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर जनमंच में इसका आयोजन किया है। मैं जो भी 4 बच्चियाँ हैं जिनकी आज शादियाँ हुई हैं, मैं उनके सुखी जीवन की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग समाज में आगे आकर के स्वावलंबी बने और समाज को एक गति दें। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।